सर गाँव में किसानों की जो जमीन है सर, आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं उससे? मालगुजारी आप लेते ही हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं तुमको उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये लूट और खसोट का बाजार गर्म हो रहा है सर। कोई किसान यदि अपनी जमीन को कमर्शियल तौर पर बेचना चाहे, सीधा रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे और सीधा कहेंगे कि हमारा जमीन अब जो है किसान का उपयोग के लिए नहीं होगा, व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। बस इतना ही फर्क है। जीवन भर किसान अपना जमीन कृषि युक्त रखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के किसान हो या आम लोग हो जिनके पास बड़ी संख्या में ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनों को बेचने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। अगर उन्हें कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना है तो फिर वो बेच सकते हैं। उसके लिए उन्हें निबंधन कार्यालय जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देखिए अख्तरुल इमान जो कि MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे जब विधेयक पारित हुआ था बिहार विधानसभा में। मानसून सत्र चल रहा है फिलहाल, तो ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सदन में खड़े होकर सब कुछ साफ स्पष्ट किया। विपक्ष की ओर से भी कहना है एक साथ 10-10 विधेयक मत लाया कीजिए। क्या सच में लोग पढ़ के आते हैं? सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सदन में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के स्थितियों को स्पष्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। जनहित के मुद्दे हैं सर। मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, इन्होंने जो कहा है कि रूपांतरण संपरिवर्तन दस्तावेज का अभिप्राय वैसे दस्तावेज जो कृषि भूमि के व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए किया जाएगा। सर गाँव में किसानों की जो जमीन है सर, आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं उससे? मालगुजारी आप लेते ही हैं। ये किसान है, अगर उसके जमीन के किसी कोने में वो किराने की दुकान करना चाह रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं तुमको उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये लूट और खसोट का बाजार गर्म हो रहा है सर। छोटे छोटे आपने कृषि भूमि को, इसके माने आप तरक्की किसको देना चाहते हैं? धन्ना सेठों के लिए आसानी है। गरीब किसानों के बच्चे अगर दुकान करें, व्यवसायिक हो जाए, या नदी में कट के उनका घर गिर गया और वो आकर के अपने कृषि भूमि पर घर बना रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं तुमको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये काला कानून है सर। ये मैं समझता हूं ये लोकहित के जनहित के कानून नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि ब्रिटिश एम्पायर के जमाने में इस तरह हो रहा था कि जिस तरह से लोगों के मन चाहे टैक्स वसूल किए जाए, ये आजाद भारत में और गरीब बिहार में इस तरह का किसानों से इस तरह किया जाएगा सर, ये उचित नहीं है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है सर। हमने सिर्फ इसमें वो टैक्स न लगाए, इस मामले को मुक्ति ना। पिछले दिनों में जिस तरह से SDN के जरिए से कुछ टैक्सेस वगैरह लग जाते थे वो कराया जाए सर। खामखा का लोगों को परेशान करने वाला कानून नहीं बनाया जाए सर। और मैं सारे सदस्यों को कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चे क्या कि यदि अपने जमीन को व्यावसायिक तौर पर, कमर्शियल तौर पर बेचना चाहे तो बेचने के लिए स्वतंत्र इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई किसान यदि अपनी जमीन को कमर्शियल तौर पर बेचना चाहता, तब यह प्रावधान की व्यवस्था की गई। कोई किसान को इससे कोई हानि नहीं है। जीवन भर किसान अपना जमीन कृषि युक्त रखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। इसलिए ये जो आप समझ रहे हैं ये एकदम जस्ट विपरीत है। हम यदि जमीन बेचेंगे, कोई बेचेगा तब तो ये होगा। बेचने के क्रम में कोई व्यक्ति यदि चाहता है तो उसको सरकार के पास आना नहीं होगा, सीधा रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे और सीधा कहेंगे कि हमारा जमीन अब जो है किसान का उपयोग के लिए नहीं होगा, व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। बस इतना ही फर्क है। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार, श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मैं तैयारी चाहिए करता हूं। ईमान जी, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने क्लेरिफाई किया। लेकिन ये बात और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए महोदय कि एक साथ बम्बार्डमेंट कर दिए आप लोग 15 विधेयक। कितना सदस्य यहाँ पढ़ के आए महोदय? यही हम लोग का काम है, विधायक कार्य महोदय। अब विधायक कार्य छोड़ के बाकी सरकार कर रहा है, तो पढ़े कितना लोग हैं ये तो बताएं। पढ़े हैं आप लोग? तो अभी ये लोग पढ़ के नहीं कि मुख्यमंत्री को क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है। पढ़े हैं तो पहला पढ़ लिए हैं। पढ़ा बैठा राहुल जी, पढ़ रहा तो बैठा
तो मुख्यमंत्री को महोदय क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। साबित हो दूसरा गया, बात महोदय, साबित हो गया, पढ़ के लोग आए हैं महोदय, सीधा बात देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, पढ़े रहते तो इतना सोचना ही नहीं शांति पड़ता। शांति शांति। सीधा सीधा महोदय, सारे माननीय सीधा विधायक सीधा- पढ़कर आए हैं, बोलिए। महोदय, सीधा सीधा वर्गीकरण कर दिया गया कृषि और व्यावसायिक। इसके अलावा भी वर्गीकरण महोदय सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ना होता है, ग्रे भी होता है। इसमें आवासीय के लिए कुछ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, तो इसके लिए अलग अलग वर्गीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी आपने जो निर्णय लिया है कि हम स्वयं घोषित करें कि हम किस में अपना लैंड यूज़ करना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बधाई है, धन्यवाद है। लेकिन सिर्फ कमर्शियल के अलावा भी वर्गीकरण होना चाहिए महोदय। और साथ ही साथ हमारा आग्रह होगा कि आगे से जब विधेयक ज़्यादा लाएं तो समय बढ़ाएं महोदय, कम से कम पढ़ के तो हम लोग आ सकें। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन के भीतर बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पूरी जानकारी दी है। आपने सुना है, आप लाइव शीशा बन रहे हैं। देखना है जमीन खरीद बिक्री को लेकर किसानों पर कोई दबाव तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर वो कमर्शियल रूप से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, जो उचित कीमत होती है सरकार उसका देगी। आप लाइव शीशा बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।